औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा। अल्लाह किसी भी शख्स को उसकी वुसअत से ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं सौंपता। उसको फ़ायदा भी उसी काम से होगा जो वो अपने इरादे से करे, और नुकसान भी उसी काम से होगा जो अपने इरादे से करे। मुसलमानों, अल्लाह से ये दुआ किया करो कि ए हमारे परवरदिगार, अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमारी गिरफ्त ना फरमाइए, और ए हमारे परवरदिगार, हम पर इस तरह का बोझ ना डालिए जैसा आपने हमसे पहले लोगों पर डाला था, और ए हमारे परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ ना डालिए जिसे उठाने की हम में ताकत ना हो, और हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमाइए, हमें बख्श दीजिए और हम पर रहम फरमाइए। आप ही हमारे हामी और नासिर हैं, इसलिए काफिर लोगों के मुकाबले में हमें नुसरत अता फरमाइए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, अब मैं अनीस सवाल खाना साहबा को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सुबहु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजब्यु वफ़रतिही। कहे अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह है नूरे सहर चेहरे से तेरे, और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। साअती शजरो नक़ल हजरो शक़्क़ल क़मरो बिइशारतिही। उंगली के इशारे पेड़ चले एजाज़ से पत्थर बोले उठे, और चाँद हुआ है दो टुकड़े अंगूष्ठ के। एक इशारे से
अल्लाहु 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 अल्लाह, मिल के कहे अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। CEO मोहम्मद शफी जागवानी साहब कि वो यहाँ पे स्टेज लाएं और वेलकम स्पीच दें सबको। थैंक यू। नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के 99 नामों से जिसकी सिफत है वो कहता है हो जा और हो जाता है। सब तारीफ़ मेरे अल्लाह की। सबसे पहले आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब सुहेल इम्तियाज़ साहब, रेगुलर सुहेल इम्तियाज़ साहब, एडमिनिस्ट्रेटर DHS सिटी, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब जौहर इकबाल साहब, प्रेसिडेंट डिफकिल एरिया, और मेरे तमाम सीनियर जो काफ़ी दूर से आए, मेरे जूनियर, मेरे ऑफिस कोलीग्स, फैमिलीज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरी इस दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए। आज जैसा कि आपको पता है कि हमारे एक नए प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अभी हम करके आए हैं। एक्सिबिशन सेक्टर 14B में हम जागवानी शॉपिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं। DHS सिटी में हम लोग उस वक्त से काम कर रहे हैं जब DHS सिटी 2009 में लॉन्च होने के बाद प्लॉटों की ट्रेडिंग हुआ करती थी, और 2010 और 2011 से हम लोगों ने इसमें काम शुरू किया। उस वक्त यहाँ पे प्लॉट की फ़ाइलें बिका करती थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया और ये एक शहर बसना शुरू हो गया। सिटी एसोसिएट की DHS सिटी के साथ मिल के ये काविश है कि इसको बसाने में किरदार अदा किया जाए। शहर में जहाँ गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ प्रॉपर्टी बेइंतहा महंगी हो चुकी है और एक आम पाकिस्तानी की रीच से बिल्कुल बाहर है। हमारी कोशिश है कि यहाँ हम कुछ कम कीमतों में, कुछ रीज़नेबल प्राइसेस में लोगों को अकोमोडेशन और कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ दें। यहाँ पर मैं DHS सिटी की पूरी इंतज़ामिया बशमूल मार्केटिंग, प्लानिंग और इनके तमाम ट्रांसफ़र के जितने भी माशाल्लाह टीम हैं, इन्होंने हमें हमेशा कोऑपरेट किया है, और इन्हीं के कोऑपरेशन की वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं और आज हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं। जैसा कि आज से 2.5 साल पहले इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें टाउन हाउसेस के प्लॉट इन्होंने मुख्तलिफ बिल्डर्स को दिए थे। उसमें से 50 यानी कि 50 घर हम लोगों ने भी लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो घर अपनी तकमील के बिल्कुल आखिरी मराहिल में, और इंशाअल्लाह इनमें घरों की पोजीशन इसी साल के आखिरी क्वार्टर से शुरू होगी, और अगले साल के पहले क्वार्टर तक 50 घर इंशाअल्लाह हम होम डिलीवर कर देंगे लोगों को जिन्होंने हमसे लिए हैं। इससे पहले हमने यहाँ पे सेक्टर 3 में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाई जो कि मिक्स यूज़ थी, जिसमें अपार्टमेंट थे और नीचे दुकानें थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका पोजीशन हम 2023 की जनवरी में दे चुके हैं, और आज पिछले 1.5 साल से उस बिल्डिंग में लोग रह भी रहे हैं, और यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, जिसमें यहाँ पे स्कूल्स हैं, यहाँ पे अपने DHA के लोग हैं, और इसके कवारो जुर्बो कवा जो इसके सराउंडिंग में जैसे लकी सीमेंट है और इस तरह के जो इदारे हैं
उनमें काम करने वाले उस फ्लैट में रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें यूनिट आबाद हैं हमारे। इसके अलावा यहाँ हमने एक और कमर्शियल बिल्डिंग लॉन्च की थी, वो भी अपने तकमील के मराहिल में है, और वो इंशाअल्लाह इसी साल दिसंबर में हम पोजीशन दे देंगे। और हमारा अपना यहाँ पे DHA सिटी सेक्रेटरीट यानी कि यहाँ का सिटी एसोसिएट का ऑफिस उसमें ऑलरेडी रन कर रहा है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में, जैसे कि ये आज हमने शॉपिंग सेंटर लॉन्च किया है, और उसमें आप तमाम मेरे मार्केट के तमाम मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स हमारे नाम पे एतमाद करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने सेलिंग भी स्टार्ट की और उसमें हमारी दुकानें बिक भी गई हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वक्त मुकर्रर पर इस बिल्डिंग को भी पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। और इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो पूरा सेक्टर 14B का इलाका है, यहाँ पे 300 घर बनने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जब आबादकारी होगी तो उनके लिए कमर्शियल की एक फैसिलिटी होगी जिसमें दुकानें लोगों को मिल जाएंगी। तो उसी कॉन्सेप्ट से ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, और इसका इरादा भी हमारा उसी वक्त था जब हमने टाउन हाउसेज लॉन्च किए थे, लेकिन किसी वजह से इसमें हमें देर हो गई, लेकिन देर आए दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी लॉन्चिंग आज कर दी है। इसी के साथ साथ सेक्टर 3 में हमारा प्लान है इंशाअल्लाह इसके बाद एक और इसी तरह का मिक्स यूज़ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हम करेंगे, जो कि हमने पहले सेक्टर 3 में किया है, और सेक्टर 14 में भी हमारा एक मिक्स यूज़ प्लॉट का प्रोजेक्ट लॉन्च करने का इरादा है इसी साल के एंड में इंशाअल्लाह। और मेरी एडमिनिस्ट्रेटर साहब से गुजारिश है कि माशाल्लाह शुरू से ही हमें कॉपरेट करते आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे जो और भी डेवलपर हैं जो काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ ईजी वाले काम कर रहे हैं, और भी इसमें हैं हमारे राशिद भाई हैं FR वाले, उन्होंने भी काम किया है यहाँ पे, उन्होंने भी एक बिल्डिंग बनाई है। तो हमें थोड़ा सा DHA के सिस्टम को यूज़र फ्रेंडली करना है ताकि लोग यहाँ काम करें, और उनको यहाँ हम बुलाना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों की तरफ से भी इसी तरह की एक ख्वाहिश है कि और शहर से लोग आएँ यहाँ पे काम हो। तो इस तरह थोड़ा सा इसको वन विंडो ऑपरेशन और थोड़ा यूज़र फ्रेंडली अगर हो जाता है, ये थोड़ा जल्दी हम प्रोसेस करते हैं चीज़ों को, तो इंशाअल्लाह उसमें आसानी होगी और नए आने वाले लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, उनको सराहा जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम और भी लोगों को अपने साथ यहाँ लाएँगे और यहाँ काम करेंगे। इसी हवाले से प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग तो हमने ऑलरेडी माशाल्लाह लोगों को दी हुई है, तो यहाँ हमने कोई ब्रीफिंग का नहीं रखा, हमने इसको प्रोग्राम को मुख्तसर रखा है। तो बस मैं एक दफ़ा फिर आखिर में आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इस मसरूफ़ ज़िंदगी में से आप लोग टाइम निकाल के इतनी दूर आए और हमें इज़्ज़त बख्शी। तो इंशाअल्लाह आगे भी इस तरह के हम इवेंट करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि आप हमें ताउन करेंगे, और DHA और सिटी एसोसिएट इंशाअल्लाह हमेशा साथ साथ हैं। बहुत शुक्रिया। डेफकिलेरिया के प्रेसिडेंट जोहर इकबाल साहब से आए यहाँ पे स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर जनाब सुहेल इम्तियाज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है शफ़ी जकवानी को, जो कि मेरा VP क्लफ्टन है डिफक्लेरिया का, इस तकरीब के लिए इस सेंटर को दिया, और ये कि वक्तन वक्तन हमारी बहुत सारी चीज़ों को, जिसको कहते हैं ना कि ऑन द स्पॉट हल करना, वो हल भी किया। और हम यही तवक्को रखते हैं इनसे कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इसी तरीके से, क्योंकि मैं तो पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ जिस दिन से ये यहाँ आए हैं, कि अगर घर के किसी घर के जो है वो चौकीदार को घर का मकीन मिल जाए तो चौकीदार भी सही काम करता है, और घर तो फिर माशाल्लाह जो है आबाद और फलता फूलता ही रहता है। तो ये पहले जो है एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो आए और इन्होंने DHA सिटी में ही अपना सब कुछ किया, और DHA सिटी को DHA से अलग करके जो इन्होंने पिछले साल 1.5 साल के अंदर काम किया है, वो यकीनी तौर पर ऐसा है कि जिसकी तारीफ़ किए बगैर मैं तो नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मैं उस वक्त से DHA सिटी आ रहा हूँ जिस वक्त से DHA सिटी स्टार्ट हुआ था। DHA की पहली मस्जिद बनी, उसमें भी मैं और शफ़ी जकवानी साथ साथ यहाँ खड़े हुए थे, बाकी भी चीज़ें। और शफ़ी ने जो है वो 2 दफ़ा जो है ये ज़िक्र किया कि DHA सिटी और अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, कुछ तो हमारे दुबई से जो है वो डायरेक्ट आए, तो उनको जो है 3 घंटे की वो और घंटे भर का, तो दूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये दूरियाँ जो है ना ये ख़त्म हो जाएंगी DHA कराची की और DHA सिटी की, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जो है वो उसका हाफ पोर्शन, जिसको हम लियारी मलीर एक्सप्रेसवे कहते हैं, वो स्टार्ट हो रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले जून जुलाई में मैं समझता हूँ कि पूरा हो जाएगा।
तो फिर DHA कराची से आपको नात नाज़ाबाद जाना, गुलशन जाना दूर लगेगा, DHA सिटी आना आसान लगेगा। तो जो आपकी ख्वाहिश है लोगों को यहाँ आबाद करने की और बसाने की और फुटफॉल बनाने की, तो आप यकीन करें कि इतनी खूबसूरत जगह में और इतने पोल्यूशन फ्री जगह के अंदर उनको घर मैसर होगा और काम मैसर होगा। जैसे कि आपने कहा कि आपने लकी सीमेंट्स के लोग भी जो है वो यहाँ रह रहे हैं, तो मेरा भी एक अपार्टमेंट है जो शफी जाकवानी ने जो है वो रेंटल किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि DHA सिटी को मैं ऑन भी करता हूँ और मेरा एक अपार्टमेंट भी है जो इसने रेंटल भी किया है और मुझे रेंटल जनरेट भी हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि DHA सिटी में जो है चीज़ें नहीं हो रही। तो एक तो ये, दूसरा क्या है, दूसरा ये है शफी भाई कि जो प्राइस की आपने बात की या जो भी आपने वो कि आप जो है अफोर्डेबल घर देना चाहते हैं, तो वाकई इस वक्त जो है ना अफोर्डेबल घर देना और किसी को ख्वाब देना, ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको मैं समझ रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से जो है वो, क्योंकि मैंने जो अभी सुहेल इम्तियाज़ साहब की बात की, इन्होंने जो यहाँ इंजीनियरिंग काउंसिल को लाकर उनको जगह दी और उनकी काउंसिल का जो है हेड ऑफिस के लिए जगह दी और उनके घरों के लिए जगह दी, तो मैं ये समझता हूँ कि जब जिस जगह पे इंजीनियरिंग काउंसिल जो कि पूरे पाकिस्तान को जो है वो करती है वो आ जाए, तो यकीनी तौर पर उसका नक्शा जो है वो कुछ से कुछ बदल जाएगा। और हर आने वाले दिन मैं ये समझता हूँ कि DHA सिटी जो है, एक तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि जो हमसे वादा किया गया था, मेरा भी उसी बिल्डिंग में एक फ़्लैट है जिस बिल्डिंग को जो है शफी जाकवानी साहब ने बनाया है। जैसे कि इसने कहा कि इसका सफ़र जो है 2009 से है, तो इसका ये जाकवानी शॉपिंग सेंटर, इसके जाकवानी हाइट्स, इसके जो हाउसेस हैं और जो लोग बाकी भी हाउसेस बना रहे हैं, तकरीबन यहाँ 300 हाउसेस जो है वो कंप्लीट होने के उसके ऊपर हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ सलीम साहब बैठे हुए हैं जिनको मैंने अपने बराबर वाले घर से जो है यहाँ शिफ्ट किया है, जो कि फेज़ 4 का मेरे निसार शहीद के साथी हैं, वो यहाँ आके आबाद हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आबादी जो है वो अब दूर करीब की बात नहीं रही। तो जो पहला डॉक्यूमेंट लीज का आपने यहाँ पर कर दिया है, तो मैं इसके लिए आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ सुहेल इम्तियाज़ साहब कि आपने शफी जाकवानी साहब की बिल्डिंग में पहली लीज की जो है वो सेरेमनी करके इस वादे को पूरा कर दिया है कि DHA का हर प्लॉट, हर अपार्टमेंट, हर घर जो है वो लीज है और उसमें बैंक्स और हर जगह से जो है वो आप हर चीज़ करके जो है DHA सिटी के अंदर जो है वो इंटर हो सकते हैं। तो ये एक ऑनरेबल बात है कि किसी भी सोसाइटी में इतनी जल्दी जो है वो लीज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ हमारे सारे बिल्डर्स जो है वो बैठे हुए हैं जो शहर में काम करते हैं। ये अपने शहर की बिल्डिंगों में भी जो है 10 साल पहले लीज स्टार्ट नहीं करते, लेकिन DHA सिटी ने जो है स्टार्ट कर दी है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। सेकंड ये है कि देखें, DHA तो बसते बसते बसता है और जब बस जाता है तो बस फिर DHA होता है, क्योंकि 2 पहले DHA थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 हो गए हैं। और हम ये समझते हैं कि DHA जो है वो एक ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर हर आदमी जो है वो अफोर्ड करके एक अच्छी लिविंग के अंदर रह सकता है और रह भी सकता है। और इस DHA के अंदर जो है, जो दूसरी बात अभी समझ आती है सामने और नज़र भी आती है कि इसका एक्सिस बहुत ही जो है वो ऐसा है कि जिसके अंदर जो है वो जो डेवलपमेंट है और जो है ये इस वक्त शौकत खानम जो आपके पास है, मतलब ये सिंध के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ये जो कैंसर का हॉस्पिटल स्टार्ट होने जा रहा है 2025 के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि जितना भी यहाँ फास्ट कंस्ट्रक्शन हो तो उन सबको जो है वो रेंटल हील जो है वो यहाँ से मिल सकती है, जो कि किसी भी जगह पर जो है वो काम करके रेंटल और बग़ैर किसी सूद और बग़ैर किसी बैंक इंटरेस्ट के जो है वो अपना जो है इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो ये DHA के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है और बिल्डर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो सुहेल इम्तियाज़ साहब का विज़न है कि वो चाहते हैं कि लोग यहाँ वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करें, और इसके लिए इन्होंने अपने ये एडमिनिस्ट्रेटर काम है, मैं तो ये कहूँगा कि वो कर्नल काशिफ हैं मार्केटिंग डायरेक्टर, लेकिन सबसे उन्हें काम करने का मौका ही नहीं मिलता। सुहेल साहब खुद जो है हर जगह MOU साइन कर रहे होते हैं। तो मैं तमाम बिल्डर्स जो इस वक्त आए हुए हैं, मैं उन्हें ये दावत देता हूँ
कि मैं हाजिर हूँ उनके साथ चलने के लिए, और अगर मैं नहीं भी हूँ और मैं कराची में हूँ और वो यहाँ पर हैं तो वो बग़ैर किसी झिझक के जो है वो सुहेल इम्तियाज़ साहब के पास जा सकते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वो करना चाहते हैं नए आइडियाज़ के साथ, नई जो है वो डेवलपमेंट के साथ, और लीवेबल जो है वो अगर कंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो DHA सिटी में इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं ये ब्रिगेडियर या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं, बल्कि ये DHA सिटी को आबाद करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हमने DHA को आबाद किया है, एक्चुअली सुहेल साहब DHA में अगर रियल इस्टेट एजेंट नहीं होता तो लोग किसी के घरों पे पहुँच नहीं पाते। ये मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ 15-16 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि रियल इस्टेट एजेंट के पास लोग आते थे नाज़िमाबाद से, गुलशन इकबाल से, हमें इस स्ट्रीट पे और इस घर पे जाना है, तो वो उनको वहाँ छोड़कर आता था, और उसके बाद उसे एक कनेक्शन भी मिल जाता था कि बराबर वाला प्लॉट किसका है, तो वो उसको बेच भी लेता था। तो जो पहले आएगा उसके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा कि वो यहाँ बैठे अपना ऑफिस चलाए। ये जो इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ है DHA सिटी के अंदर, ये किसी और सोसाइटी के अंदर इस वक्त तक नहीं है, क्योंकि यहाँ लीज़ आपको मिल रही है। यहाँ पर जो है जैसे शफ़ी ने कहा कि अगर 1 विंडो जो है वो सिलसिला हो जाए और जल्द से जल्द नक्शे पास होना शुरू हो जाएं, क्योंकि मैं वो बताना नहीं चाहता जो आपने अभी बताना है, क्योंकि आप जो है वो हर वो चीज़ जो हम कहते हैं वो आप उसको समझ कर लेते हैं और उसको पूरा भी कर देते हैं। तो मैं अपना अख्तिताम सिर्फ इसी चीज़ पर जो है करना चाहता हूँ कि मेरे इंतहाई सीनियर डिस्क्लेरियंस जो है वो आज इस तकरीब में शामिल हैं। जूनियर तो हैं ही हैं, मेरी मैनेजिंग कमेटी भी है, मेरे फार्मर प्रेसिडेंट राजा मदर साहब भी बैठे हुए हैं, जो मुझसे पहले भी DHA सिटी की ज़मीन भी देखने आए थे। मैंने तो अपना जिक्र किया, लेकिन ये मुझसे पहले जो है यहाँ आ चुके हैं। और हमारे बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं, मेरे चेयरमैन अब्दुल समी खान बैठे हुए हैं, ज़िक्र मेहनती साहब बैठे हुए हैं, वहाब पारिक साहब बैठे हुए हैं, रज़ी साहब आए हुए हैं, और उसके अलावा जाहिद इकबाल साहब जो कि पहला जो है मैगज़ीन निकालने का शर्फ उनको हासिल है, और मार्केटिंग के सारे लोग बैठे हैं। मेरे जो है दिलदार साहब बैठे हुए हैं, मेरा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और मैं जिसका भी नाम लेना भूल जाऊँ वो मुझे जो है वो इग्नोर कर दे, इसलिए कि सारे सीनियर हैं और कुछ जूनियर हैं, उनका तो मैं वैसे ही नाम नहीं ले रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज की तकरीब और इस जाकवानी हाइट्स को बेचने का तो मामला ही नहीं है। ये 300 घरों में 20 दुकानें तो वैसे ही बिक जानी है, मतलब आने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो पेमेंट शेड्यूल ले आया है 25% और 3 साल, तो ये तो इसके लिए कोई इशू नहीं है। ये एक यकीनी तौर पर बहरहाल इस जगह पर जो है ये बताया जा रहा है कि ये इसको कर रहा है, लेकिन ये सोल्ड भी हो जाएगा, हो भी गया है। और मैं सब लोगों का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कराची आए हैं, इससे यहाँ आए हैं, उन्हें इस वक्त तो दूर लग रहा है, लेकिन आने वाले साल में कतन ये एहसास नहीं होगा कि वो DHA कराची में है या DHA सिटी में है। तो आप सबका मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जौहर इकबाल साहब। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे चीफ गेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर DHA सिटी कराची ब्रिगेडियर सुहेल इम्तियाज़ साहब से कि आप जो है यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आके अपने कीमती राय का इज़हार करें। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बिल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो आज आए, और जो ग्राउंड ब्रेकिंग थी प्रोजेक्ट की, वो जाकवानी साहब ने हमें मौका दिया कि हम इकट्ठे हो के थोड़ा सा आपस में बातचीत भी कर सकें। ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी भी देते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, और वो हमें हेल्प करते हैं कि आगे डायरेक्शन सही सिमत में जो है हम चल सकें। नवंबर 2023 से लेके अभी तक का जो सफ़र है, जहाँ पे भी हम खड़े हैं, ये कोई बहुत आइडियल मार्केट कंडीशंस भी नहीं हैं। उसमें जो बजट आया फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, उसके लिए जो आप लोगों के स्पेशली रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो कंसर्न्स थे,
वो रजिस्टर भी किए गए एट ऑल लेवल्स, हमने भी उसको कन्वे किया है आगे। शायद बहुत सी मजबूरियां हैं जो आड़े आती हैं और वो इन एन आइडियल वर्ल्ड तो शायद ना बजट में शामिल होती, लेकिन मजबूरन शायद शामिल किया गया। लेकिन मैं जौहर साहब से बात कर रहा था आते हुए कि जब इन्वायरमेंट भी बहुत फ्रेंडली हों, मज़ेदार, आइडियल हों, तो शायद काम करने का उतना मज़ा नहीं आता। जितना चैलेंज बड़ा होता है उतनी ही अपॉर्चुनिटी भी बड़ी होती है। कुछ मैं चेहरे देख रहा हूँ बीच में जिनको मैं ऑफ एंड ऑन, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पे हर चीज़ मिल जाती है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हमसे कहीं बेहतर अंदाज़े बयां के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो मैं चैलेंज और अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे तज़किरा कर रहा हूँ, वो उसका बड़ा अच्छा जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे इंशाल्लाह वन डे इन्वेस्टर्स तो हमेशा होता है, लेकिन जो एंड यूज़र्स होते हैं उनको वो इनकरेज करते हैं कि आप आएँ। जहाँ तक प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, जस्ट टेक वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि जगवानी साहब कह रहे थे कि सर लोग बोर नहीं होने चाहिए। इस सफ़र में जहाँ पे भी हम खड़े हैं, जो भी सफ़र हमने तय किया है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, क्या आपको पता है ये DHA नवंबर से इंडिपेंडेंट अपना काम करना शुरू हुआ, और जो भी इस्टेब्लिशमेंट और इस ट्रांजिशन में चैलेंजेस आते हैं वो हम शायद पॉसिबली उसको जिस तरह हमने मैनेज किया है वो आप लोगों के ताउन से, और जो मेरी टीम है जिस तरह उन्होंने दिन रात अनथक इस पे जो कोशिशें की हैं, दैट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑल ऑफ यू। इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता, इट इज़ ऑलवेज अ टीम एफर्ट। और मैं तो अपनी टीम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई एम द फेस, बाकी काम तो वो कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। आप लोग जो पूरे कराची में, और बल्कि जो हमारे मिडल ईस्ट से भी दोस्त आए हुए हैं, और ऐसे दोस्त जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, दे ऑल आर आर एम्बेसडर्स। मैं तो उनको वो रियल्टर्स या रियल स्टेट एजेंट्स के नाम से नहीं मुखातिब करूँगा। अगर जौहर भाई इजाज़त दें तो आई वुड लाइक टू name them as my ambassadors of the project। और लास्ट टाइम मैंने बस एक गुजारिश की थी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, कि हम में से कोई भी जब भी किसी फोरम पे, किसी प्लेटफॉर्म पे बात करता है, वो हम बहुत लाइट और बहुत ही ना गपशप के मूड में बात कर जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को उसमें से कुछ उछालने के लिए मिल जाता है वो उछालते हैं। बहरहाल ये एक दस्तूर है और हर जगह पे ऐसा होता है, तो हमें अपने एक्सप्रेशंस में मैंने कभी DHA सिटी में कोई ऐसे क्लेम्स नहीं किए जो मैं ऑनर नहीं कर सकता। ग्रेजुअली बट श्योरली अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और चीज़ों में बेहतरी, मैं तो अंदर बैठा हूँ, आप लोग बेहतर बता सकेंगे कि क्या आपको बेहतरी फील हुई कि नहीं हुई। शफ़ी भाई ने बात की वन विंडो ऑपरेशन की, मैं मुकम्मल तौर पे और उसमें आसानी की बात की कि इसको फैसिलिटेटिंग होना चाहिए, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ। और मैं इस इवेंट में ये अपॉर्चुनिटी लेके आई वुड लाइक टू अनाउंस कि हम अगस्त में 14 अगस्त के आगे पीछे हम किसी एक दिन एक सेमिनार करते हैं जिसमें DHA एज मतलब ऑर्गेनाइजेशन और हमारे जितने भी दोस्त बैठे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, आप लोग अपनी टीम डिटेल कर दें सेमिनार। और वो सेमिनार जिसमें तमाम जो सेगमेंट्स हैं हमारे, तमाम स्टेक होल्डर्स, वो हमें सजेशंस दें। उन सजेशंस को हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, एक पूरा दिन गुजारेंगे, खाना इकट्ठे खाएंगे, गप लगाएंगे।
और शाम को जब उठेंगे तो एक उसका वाइट पेपर इशू करेंगे और उस वाइट पेपर की इम्प्लीमेंटेशन मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं करूँगा इंशाल्लाह। जौहर भाई आपकी इजाज़त से अगस्त में फिर कर लेंगे फंक्शन। अच्छा, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर हमने काफ़ी इनफॉर्मल बातचीत बहुत की है, लेकिन शायद हम भी थोड़ा सा आपको पता है किसी भी प्रोजेक्ट को पहले 6 महीने जो टाइम चाहिए होता है, इस वजह से इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे हम बैठ नहीं सके इकट्ठे। जौहर भाई कह रहे थे कि आप हमारे पास आएँ, वहाँ पे भी जो है ना हम बात करेंगे। वी कैन डिसाइड कि हमने यहाँ बैठना है या उधर बैठना है, बट लेट्स सिट टुगेदर और टेंजेबल कि सर ये 5-10 काम हमने करने हैं, उसके अंदर जो बिज़नेस की आसानी है। मैं तो पहले दिन से इस चीज़ को एडवोकेट करता हूँ कि लोगों के लिए आसानियाँ करें। आप कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी साइट प्लान हो, कोई भी बिल्डिंग प्लान या जो भी आपके हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं, उसको हाउ बेस्ट वी कैन फैसिलिटेट लेके आइए। और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन में हम कैसे आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कह लें आप, बिल्डिंग मतलब एनीथिंग जिसको वर्टिकल डेवलपमेंट है। शफ़ी भाई का तो मैं इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि नारे मारने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन ही इज़ वन मैन और द सिटी एसोसिएट्स, ही हैज़ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स टू हिज क्रेडिट। और मैं इनको सिर्फ वो कहते हैं ना एक बिल्डर के तौर पे या एक इन्वेस्टर के तौर पे नहीं देखता। मतलब अगर मुझे आप इजाज़त दें, मैंने इनके साथ ये डिस्कस नहीं किया हुआ। आई वुड लाइक कि आई टेक हिम एज माई बिजनेस पार्टनर, क्योंकि ये ही इज़ द स्टेक होल्डर। ये आते हैं, ये पैसा लगाते हैं, इनके स्टेक्स हैं DHA सिटी में, तो इनको वो जो दर्द महसूस होता है अगर कोई चीज़ गलत हो जाए, वो वही होता है जो हमें होता है। ये आपने इनका लोगो देखे, बहुत से लोगों ने शायद देखा होगा, लेकिन मैंने जिस एंगल से इसको देखा, इसके कलर्स, आप इसके कलर्स देखिए और हमारे जो DHA सिटी का लोगो है उसके कलर्स देखिए। जिसने भी ये कंसीव किया, माई कॉम्प्लीमेंट्स, माई अप्रिसिएशन। वो कहते हैं ना दिलों के मामला तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन वो जो कोई भी इसको डिज़ाइन कर रहा था, ये शफ़ी भाई ने जो भी उसको गाइडेंस दी होगी, तो दिल इकट्ठे धड़कते हैं हमारे। तो हम ऑलरेडी शफ़ी भाई JV पार्टनर तो बन ही चुके हैं, ठीक है। तो ही इज़ वन बिजनेस पार्टनर जिनको मैं आज ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ। और ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, विद दिस स्टेटस ही वुड बी इंटाइटल्ड फॉर स्पेशल डील्स, स्पेशल इनिशिएटिव्स, स्पेशल इंसेंटिव्स। और इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम इकट्ठे होंगे तो वो फिर शफ़ी भाई ख़ुद बता रहे होंगे कि ये जो बिज़नेस पार्टनरशिप का जो आप कह लें टैग है, इसको आप कैसे प्रैक्टिकली अपने बिज़नेस में लेके आगे बढ़ सकते हैं। आसिफ भाई बैठे हैं, दुबई में इनसे मुलाकात हुई, इससे पहले कोई इनके साथ इनडायरेक्टली फ़ोन पे भी नहीं बातचीत हुई थी। और भी दुबई के दोस्त बैठे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद उस तरह मुलाकात नहीं हो सकी। तो आसिफ भाई ने जिस मोहब्बत का वहाँ पे इजहार किया, और आई गिव हिम द क्रेडिट कि इन्होंने जिन लोगों से मुझे मिलाया, जेन्युइन लोग थे। कोई वो एक होता है ना कि सिर्फ बस बैठे चाय कॉफ़ी पी और आगे बढ़ गए, नहीं, वो दे आर कमिंग टू DHA सिटी, दोनों पार्टीज़ आपको पता है, और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और उनमें से इंशाल्लाह ताला एक प्रोजेक्ट जो है वो तो नॉट एक प्रोजेक्ट, उनमें से एक प्रोजेक्ट, और अगस्त एंड सितंबर
इंशाल्लाह वुड बी द मंथ्स ऑफ हैपनिंग। वो जो हम बातें करते रहे, दावे करते रहे, तो अभी वो टाइम है कि हम इंशाल्लाह ताला कुछ प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड उनको ग्राउंड ब्रेकिंग में ले जाएंगे। उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक़ डेवलपमेंट से है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ये हमारी 1000 एकड़ ज़मीन आपको पता है, इसका इंशाल्लाह ताला हम सितंबर फर्स्ट वीक में करने जा रहे हैं काम शुरू। और इसके अलावा जेवीस जो जिसमें इंशाल्लाह एक बड़ा वाटर पार्क इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वो भी आ रहा है। और फेयरविंड्स गोल्फ कोर्स का आप लोगों ने काफ़ी सुना हुआ है और शायद काफ़ी इंतज़ार भी किया है, तो इंशाल्लाह ताला उसको भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अल्लाह भी काइंड, आप लोगों से कोऑपरेशन तो हमेशा हासिल रहा है, दुआएं भी हासिल रही हैं, सपोर्ट है, और आगे भी इन्हीं तीनों चीज़ों की आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। और आपकी रहनुमाई वुड ऑलवेज़ बी वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग मार्केट को समझते हैं। आप लोग जो मेरे पास प्रपोजल्स या सजेशंस लेके आएंगे, उसमें जो बिज़नेस और फाइनेंशियल मॉडल हो सकता है किसी भी प्रोजेक्ट का, कि मार्केट इस प्रोजेक्ट को कैसे देख रही है, तो वो ऑन ग्राउंड इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेगा। तो जकवानी भाई ने 14 में भी प्रोजेक्ट एक कर भी लिया, टाउन हाउसेस वाला, कमर्शियल भी ले आए, 3 में भी कर लिया, तो ओएसिस के साथ भी है। तो आई वुड टेक अनदर पॉइंट जो इन्होंने बात की थी अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स की। दिस इज़ रियलिटी नाउ। एक आम आदमी शायद अभी जो एक 500 स्क्वायर यार्ड का घर विदाउट नेमिंग एनी सोसाइटी, जो उसकी कॉस्ट है अच्छी जगह पे, वो कोई 8-10 करोड़, तो मैं मेरा ख्याल है बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूँ। अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट जो है ये इस वक्त डिमांड है। तो आगे कुछ मिल बैठ के बातें करेंगे, और वो जो बिज़नेस पार्टनर वाला एलिमेंट है, इंशाल्लाह ताला एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आगे फ्रंट पे इंशाल्लाह जकवानी भाई के साथ मिल के हम अनाउंस करेंगे। वो आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पे वो कमांडर सिटी है ना, कमांडर सिटी की वो एक है कोई 80 स्क्वायर यार्ड्स या इस तरह का कोई हाउसिंग है। तो आई वुड लाइक टू सी कि वो आजकल लोगों को जो मिडिल क्लास, आपको पता है वो उसका इम्पेक्ट तो है ना, जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है, तो हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है कि वो DHA में, DHA पहले भी सबका था, DHA कभी भी इलीट का नहीं रहा। ये आप अगर हिस्ट्री देख लें DHA की, DHA सबका था। और डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट DHA जो हमारी फ़ेज़ 1 to 8 है बीच साइड पे, एक मैच्योर प्रोजेक्ट है, और अकॉर्डिंगली उसकी प्राइसेस भी वहाँ पे हैं। तो DHA सिटी या कोई और, लेट्स से कोई एक और DHA स्मार्ट सिटी, ठीक है ना, कराची स्मार्ट सिटी, DHA सिटी का प्रोजेक्ट इंशाल्लाह वो भी आप बहुत जल्द सुनेंगे। और उसमें जो हमारा फोकस होगा वो ये होगा कि इसको अफोर्डेबल रखा जाए, कि आम आदमी जो 10 करोड़ या इससे ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो एक डिसेंट और अच्छे इन्वायरमेंट में रहे। और जौहर भाई हमेशा मुझे बड़ा वो अप्रिशिएट करते हैं जी कि ये यहाँ पे रह रहे हैं और ये वो सारा कुछ, इसका क्रेडिट भी आप लोगों को है। शुरू में जब मैंने यहाँ पे रहना शुरू किया तो वही दाएं बाएं वही बातें थी कि यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्टूबर से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, लास्ट ईयर अक्टूबर से, इट्स ऑलमोस्ट एन ईयर। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। ये जो लाइट इस वक्त हम ये देख रहे हैं हम, ये कोई जनरेटर की लाइट तो नहीं है, KE की लाइट है। मैं तो बिल KE को देता हूँ। इसके अलावा पानी नहीं है कोई। आप दिखाएं यहाँ पे वो जो मैं अक्सर कहता होता हूँ
हाइड्रेंट माफिया, विद नो ऑफेंस टू एनीवन। तो यहाँ पे तो कोई वो क्या कहते हैं उनको, टैंकर्स नहीं चलते। तो अल्हम्दुलिल्लाह DHA हैज़ गॉट एवरीथिंग एंड आई वुड स्पेशली थैंक माय रेजिडेंट्स जो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, और दे आर वेरी वेरी स्पेशल मेंबर्स। और इंशाल्लाह ताला हम जो DHA के सिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, स्पेशली पायनियर रेजिडेंट्स, इनको स्पेशल स्टेटस देंगे। और उसमें कि ये जब क्रीक क्लब बना था तो आई एम द फर्स्ट मेंबर ऑफ द क्रीक क्लब, 1 नंबर। और आज आप क्रीक क्लब की मेंबरशिप देखें, वी ऑल नो कि कितना ज़ोर लगाना पड़ता है उसके लिए। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारे रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने ये फ़ैसला किया है, वो इंशाल्लाह दे विल नेवर रिग्रेट ऑन दिस डिसीजन। DHA सिटी विल टेक केयर ऑफ ऑल इट्स पीपल। बाकी जौहर साहब जो है ना, वो हमेशा बहुत ह्यूमिलिटी से और हम्बल होकर बात करते हैं। इन्होंने अपार्टमेंट्स का जिक्र किया। सर ये अपार्टमेंट्स आपका लेवल नहीं है, आपका लेवल है फार्म हाउस और विलास वाला। जी मैं वही कह रहा हूँ ना कि जौहर भाई से हम अपार्टमेंट की तवक्को नहीं करते। इनके पास तो कोई यहाँ पे एक फार्म हाउस कम्युनिटी और कोई इस तरह की मतलब पता लगे कि जौहर भाई जो है वो उस लेवल पे हैं। तो नेवरदलेस सर थैंक यू वेरी मच। आप और आपकी क़यादत में जो डेफ्टलेरिया है, दे रिप्रेजेंट अस ऑल अराउंड। आपके तो नाम में हम शामिल हैं डेफ्टलेरिया में। तो प्लीज़ आप और आपकी टीम डू कंसिडर दैट यू आर आर एम्बेसडर्स। और एम्बेसडर सफारतकार होता है, और सफारतकार कभी अपने मुल्क या जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है 100 खामियाँ हो सकती हैं, 100 कमी बेशियाँ हो सकती हैं, लेकिन वो मार्केट को पता है कैसे हैंडल करना है लोगों को। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हमारे जो बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे, दोस्त जो बिज़नेस लेके आएंगे, जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन वगैरह में हमारे पास रिकॉर्ड है, तो वो रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया हुआ है। शायद वो बजट की वजह से बीच में थोड़ा सा स्लो हो गया था काम। तो ये इंशाल्लाह जो अगस्त में हम सेमिनार करेंगे उसमें हम आपको वो डाटा दिखाएंगे कि किसने कितना बिज़नेस किया, और हूसोएवर स्टैंड्स ऑन द टॉप मिल के उसके लिए इंसेंटिव भी अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा हाउस की तरफ से एनीथिंग, बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी होती है इंटरेक्ट करने की, बातचीत करने की। तो स्पीच मैंने कोई नहीं लिखी हुई थी, कोई तकरीर का इरादा भी नहीं था। तो एनीथिंग फ्रॉम द हाउस। ये देखें कल काशिफ कह रहे हैं कि सर जौहर भाई अपने किए हुए वादे नहीं पूरे कर रहे। सर ये वादा जो है ये आप ही के साथ है, और इंशाल्लाह हमारे वक्त होने से पहले जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। मैंने तो ये आगे जगह दे दी। मैंने कहा ये हमारा जो फैसिलिटेशन सेंटर है इसके साथ एक कंटेनर्स इनक्लेव बनाते हैं, बिजली पानी मेरी ज़िम्मेदारी, कंटेनर्स रखते हैं और एक खूबसूरत सी छोटी सी कम्युनिटी बनाते हैं। इंशाल्लाह ताला जहाँ अभी पड़े हैं ये भी एक दिन बस जाएंगे, लेकिन मकसद लोगों के लिए आसानी पैदा करना है। तो यहाँ पे जो लोग होंगे उनको यहाँ पे T&R अवेलेबल है। अगर सेक्रेटेरिएट में कोई काम है, किसी ऑफिस में, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। खाना पीना भूख लगी है तो कैफ़े साथ ही मौजूद है। तो पर्पज़ ये था कि लोगों को वही आप वाली बात कि आसानी करें, ठीक है। और जो दूसरा एक आपने वो बात की थी, आपने बल्कि बात की कि जो लोग थे उनको हम ले कर आते थे, कोई शक नहीं है इसमें। आई हैव नेवर क्लेम्ड दैट दिस इज़ माई प्रोजेक्ट। मैं तो बस एक अमीन हूँ जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश कर सकता है इंसान। ये शहर ये जो DHA सिटी है ये कराची का प्रोजेक्ट है और इसको कराची वालों ने बसाना है इंशाअल्लाह। और इसके बसाने में जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। सेक्टर 14 इंशाअल्लाह ताला जब हम नेक्स्ट टाइम बैठेंगे तो वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ की जो यूटिलिटीज़ हैं वो आप लोगों के पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स में चली गई हैं, चीज़ें टेंडर में चली गई हैं। तो जो लास्ट टाइम वादे किए थे वो वहाँ से हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं।
तो अल्लाह भी काइंड इंशाल्लाह मिल के इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह और आगे लेके जाएंगे। तो कोई अगर मेरे लायक कोई चीज़ एनीथिंग, तो आखिर में मैं शफ़ी भाई की जो है ना और जौहर भाई की, ठीक है ना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भाई बातचीत कर रहे थे तो मैं उधर बिज़ी हो गया था। मस्जिद का मैंने सुना था, तो शफ़ी भाई को जहाँ पे भी जो प्रोजेक्ट करना है इनको पूछने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने बताना है कि ये प्रोजेक्ट मुझे दे दें। इसके अलावा जो एक चीज़ मैं अपनी बातचीत में मिस कर गया, इट्स एन ओपन इन्विटेशन, ओपन ऑफ़र फॉर एवरीबडी कि जो DHA सिटी में कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहे उसके लिए प्लॉट वो अपनी मर्ज़ी से चुने और अपनी प्रपोज़ल लेके आ जाए विद इन अ वीक इंशाल्लाह ताला। और पेमेंट की फ़िक्र ना करें, मैं पैसे नहीं मांगूंगा। वो अपने जो प्रोजेक्ट है उसके लिए वो अपनी जो भी उसको पैसे वगैरह चाहिए उसको वो मैनेज करे, और बाकी जो है हम इंशाल्लाह ताला जो भी बातचीत है, MOU कह लें, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम कर लेंगे। लेकिन आप आइए, अपनी मर्ज़ी का प्लॉट ख़ुद उठाइए, अगर वो मेरे पास अवेलेबल है तो। अगर वो पहले से कहीं कमिटेड नहीं है तो उसके ऊपर अल्लाह का नाम लेके आप काम शुरू करें, ठीक। और उसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं लूँगा आपसे। साइट प्लान से लेके जितने भी अप्रूवल्स हैं, दोज वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम DHA साइट। थैंक यू। हमारे सफ़ी साहब हैं, माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी स्टार तो लगेंगे, लेकिन ये सबसे पहला स्टार है इस DHA सिटी में जिन्होंने इतनी मेहनत की है। इन्होंने विला बनाए हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बनाई है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाई है, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि DHA सिटी हमारे सारे मेंबरों के लिए जितनी आसानी पैदा करेगी, इतनी जल्दी ये डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 विंडो ऑपरेशन और जो टाइम ड्यूरेशन है इसको भी कम किया जाए, ताकि लोगों को बनाने में भी आसानी हो और हम लोगों को कह सकें कि भाई ये जल्दी काम हो जाता है, नक्शे जल्दी पास होते आते हैं। तो आप आइएगा, आसानी से काम होगा और मेरा ख्याल है फीसें वगैरह भी रीज़नेबल होगी, तो लोगों की हिम्मत होगी कि यहाँ आके बनाएंगे। थैंक यू। तमाम मेरे लेडीज़ एंड जेंट्स और मेरे तमाम जो रियल्टर्स भाई हैं और तमाम जो मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब और इनकी पूरी टीम, ख़ासतौर पे मीडिया के तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि बहुत ही एक अच्छा मौका है इस वक्त, क्योंकि मैं 4 साल यहाँ पे जब मैंने सर्व किया तो वहाँ पे उस वक्त ब्रिगेडियर ज़ुबैर साहब के वक्त से लेकर ब्रिगेडियर रफ़ीक साहब थे यहाँ पे PD। उसके बाद तो मैं एक बात करता हूँ कि जब ब्रिगेडियर ज़ुबैर साहब एज एडमिनिस्ट्रेटर DHA आए थे तो उससे पहले यहाँ पे मेरे काफ़ी सीनियर साथी बैठे हुए हैं, तो हम ब्रिगेडियर न्याजी साहब को बहुत याद करते थे। सर मैं थोड़ा सा पुराना किस्सा है वो याद करा देता हूँ। तो हमने बहुत वो याद किया, तो उस वक्त जब वो ब्रिगेडियर ज़ुबैर साहब आए, उन्होंने इसी तरह पहली दफ़ा जब इन्विटेशन दी तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर एक अरसे के बाद इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, तो आप आएँ तो मेरे ख्याल में काफ़ी चेंज होगा। तो आप सब लोग भी इस चीज़ को विटनेस करेंगे। और ब्रिगेडियर सुहेल इम्तियाज़ साहब अगर देखेंगे DHA की हिस्ट्री को, तो जो वहाँ से टर्न हुआ था DHA कराची को, वो वहाँ से ब्रिगेडियर नियाजी साहब के दौर से शुरू हुआ, और फिर उसके बाद बीच में जो गैप आया उसके बाद ब्रिगेडियर ज़ुबैर साहब ने उसको कंटिन्यू किया, और एक काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद, और उसके बाद फिर ब्रिगेडियर शाहिद साहब ने उसको 4 चांद लगाए और यहाँ पे आया। तो मैं ये बड़े दावे से इस वक्त कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे मौका मिला है कि DHA सिटी जब से अलग हुआ है, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमारे आए हैं, बिल्कुल एक सीनियर, बिल्कुल भाइयों वाला माहौल ये देते हैं। मेरे ख्याल में तीसरी चौथी मुलाकात है मेरी और बोलने का पहली दफ़ा मुझे मौका मिला है। तो मैं ये कहूँगा बरमला कि जितने ये फ्रेंडली हैं, तो इन्होंने वो जो 3 एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो एक ब्रिगेडियर नियाजी साहब मेजर जनरल होकर रिटायर हुए, और इसके अलावा DHA की कोई हिस्ट्री नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ब्रिगेडियर से प्रमोट हुआ हो। तो मैं कहूँगा ये कि ब्रिगेडियर सुहेल इम्तियाज़ साहब वो फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो DHA सिटी के, और एक इनको क्रेडिट ये भी जाता है और इनको एडवांटेज भी जाता है कि इनको DHA सिटी अलग होके मिल गया है। अब ये DHA अथॉरिटी से इनका वो जो है ना ये अलग होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे 8 DHA हैं, तो मैं उस वक्त ये कहता हूँ लोगों को बरमला कि अब हमारे DHA 9 हैं। एक DHA सिटी कराची जो वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको भी हम इसी तरह काउंट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इनके दौर में जितना इनका ये दौर है, जिस तरह ये कमिटमेंट करके और ये पूरी कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह DHA सिटी के जो मकीन होंगे और DHA सिटी के जो रियल्टर्स काम करने वाले मेरे सब कोलीग्स हैं, सीनियर और जूनियर, तो वो इनको इसी तरह याद रखेंगे। और मेरी ये दुआ है कि जितना भी अरसा जब तक ये हैं यहाँ पे, ये जिस तरह से इन्होंने शुरू किया है आखिरी दिन तक
ये इसी तरह मेहनत जफाशानी से और हिम्मत से ये काम करते रहें। हमारा तावन इनके साथ इंशाअल्लाह ताला आज भी है, कल भी होगा और इंशाअल्लाह परसों भी रहेगा जब तक ये यहाँ पे हैं। तो मेरा ख्याल में कि ये बहुत अच्छा है, इसका क्रेडिट जो है वो ब्रिगेडियर साहब को जाता है डेफिनेटली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इनकी टीम है उसको भी इसी तरह ये लेके चलेंगे। और जैसे अभी इन्होंने कहा है सेमिनार का, तो आप तमाम दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि अपने काम को बेहतर करने के लिए अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हर्डल्स हैं, आप उनको अभी नोट करें। जब ये दिन आए और जब ये मौका आए तो आप खुद कहें या जौहर भाई से कहें या डिस्प्लेरे की जो मैनेजिंग कमेटी है माशाल्लाह यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, और आप उनके थ्रू इनको ये दें तो फिर इनका ये काम होगा कि ये उनको रिजॉल्व करें। और जब उसके बाद अगली जब मीटिंग हो तो आप उनसे शिकवा शिकायत करें कि ब्रिगेडियर साहब ये काम तो अभी तक नहीं हुआ, तो मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। मैं शफी भाई को, इनकी पूरी टीम को, सिटी एसोसिएट्स को अपनी दिल की अता कराएं से मुबारकबाद देता हूं कि जो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया डे 1 से ले रहे हैं और DHS सिटी के साथ 2009 से लेकर आज तक ये चल रहे हैं। मेरी दुआ है, ये मेरा छोटा भाई है, इसको अल्लाह ताला इसी तरह मजीद कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर। ये आपने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है कि यहाँ कुछ दुबई के लोग बैठे हुए हैं, कुछ दुबई में काम कर रहे हैं, कुछ मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने DHA कराची बनाया है, तो ये प्लॉट भी चुन लेंगे, पैसे भी नहीं देंगे, बना के पैसे देंगे आप जी। ठीक है, डन। तो ये डन हो गया, तो बस फिर इंशाल्लाह जो है ना ये चीज़ें शुरू होगी। ब्रिगेडियर सुहेल इम्तियाज़ साहब, एडमिनिस्ट्रेटर DHS सिटी कराची, उसके लिए मैं हमारे डिफक्लेरिया आए, मैं ख़ुद वाइस प्रेसिडेंट हूँ डिफक्लेरिया का, तो मैं दावत दूंगा जनरल सेक्रेटरी नदीम नज़ीर साहब वो स्टेज पे आएँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रज़ा हाशमी साहब, और इसके अलावा मैं बुलाना चाहूँगा अब्दुल वहाब पारिक साहब, ज़िकर मेहनती साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी यूनुस रिजवी साहब, और आसिफ अब्दुल करीम साहब आप भी स्टेज पे आएँ, सईद मेमन साहब आप भी आ जाएँ सर, और मेरे बहुत ही ख़ास मेहमान आमिर खुर्शीद साहब, सर आप भी अगर आ जाएँ तो बहुत खुशी होगी। दिल्ली से DHS सिटी से हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें मस्जिद बनाने के लिए एक प्लॉट दिया जाए, और हमें इन्होंने पहले सेक्टर 14A का प्लॉट ऑफ़र किया था, उस पर भी हम कुछ नीम रजामंदी हमने ज़ाहिर की थी, लेकिन क्योंकि हमारी मेजर डेवलपमेंट जो है सेक्टर 14B में होने जा रही है, तो हमने इनसे कहा था कि हमें सेक्टर 14B का प्लॉट दिया जाए ताकि हम वहाँ मस्जिद बनाने में भी अपना किरदार अदा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे इन्होंने कन्फर्मेशन दी है कि सेक्टर 14B का जो मस्जिद का प्लॉट है वो हमें बीइंग अ सिटी एसोसिएट्स अलॉट हो गया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसमें मस्जिद की तामीर भी करेंगे। रहीम, ये जो कंस्ट्रक्शन के अंदर DHS सिटी को डेवलपमेंट करने का ये जो रवायात है, इसका तसलसल मज़ीद माशाल्लाह और बढ़ता जा रहा है, और ये उन तसलसलों में एक तसलसल है कि जो आज माशाल्लाह इनका जो शॉपिंग सेंटर का अनाउंसमेंट हुआ उससे पहले की पूरी कड़ी, और फिर ये कड़ियाँ आगे बनती जाएंगी। और मैं आप तमाम जितने भी हाज़रीन इस इवेंट्स के अंदर जो सारे लोग तशरीफ़ लाएँ, उन सब का शफ़ी जाखवानी साहब के बिहाफ के ऊपर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशल थैंक्स टू ब्रिगेडियर सुहेल इम्तियाज़ साहब, एडमिनिस्ट्रेटर DHS सिटी कराची, एंड द वेरी विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर कि जो उनकी जो पेशकश है, हम तो काम कर रहे हैं, हमसे पहले 40-50 साल से काम कर रहे हैं लोग, लेकिन ऐसी पेशकश इससे पहले मेरा ख्याल है कि आपकी तालियां बताएंगी कि ब्रिगेडियर साहब की ये जो पेशकश थी कि आपसे प्लॉट को चुने, वो भी अपनी मर्ज़ी का, तो अपनी मर्ज़ी के प्लॉट को चुनते रहें, आते रहें, काम करते रहें, लिवेबल करते रहें DHS सिटी को, क्योंकि ये DHS सिटी हम सब का DHS सिटी है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।